नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं देश के लेटेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के बारे में। ये क्या है, इसमें इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है और इसका भारत के अलग अलग रिलीजन्स और कम्युनिटीज पर क्या असर होगा, चलिए जानते हैं। यूसीसी एक प्रपोजल है जिसमें अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के पर्सनल लॉज को रिप्लेस करना है एक कॉमन सेट ऑफ लॉज से, जो सभी सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई होंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन, जेंडर या सेक्सुअल ओरिएंटेशन से हो। पर्सनल लॉज वो लॉज हैं जो पर्सनल मैटर्स जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और मेंटेनेंस को गवर्न करते हैं। अभी के टाइम में अलग अलग कम्युनिटीज के पर्सनल लॉज उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या कस्टम्स पर बेस्ड हैं। जैसे मुस्लिम्स फॉलो करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो पार्टली शरिया लॉ से डिराइव्ड है। हिंदूज फॉलो करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, और ऐसे ही बाकी रिलीजन्स के भी अलग अलग लॉज हैं। यूसीसी का आइडिया नया नहीं है, ये कॉलोनियल पीरियड से ही डिबेट में है, जब ब्रिटिश ने वेस्टर्न आइडियोलॉजी से कुछ लोकल सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको कम्युनिटी लीडर्स से रेजिस्टेंस मिला जो अपने ट्रेडिशंस और ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना चाहते थे। इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी यूसीसी के इश्यू पर डिस्कशन किया था एज अ वे ऑफ प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड जेंडर जस्टिस। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन ये कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसे कोई कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता। यूसीसी पर डिबेट में मोमेंटम आया 1985 में शाहबानो केस के बाद, जब एक मुस्लिम वुमेन शाहबानो को उसके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक से डिवोर्स कर मेंटेनेंस देने से मना कर दिया था। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसकी जजमेंट उसके फेवर में आई और उसको अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से एलिमनी ग्रांट किया गया, जो सभी सिटीजन पर अप्लाई होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। लेकिन ये वर्डिक्ट प्रोटेस्ट का कॉज बना कुछ मुस्लिम ग्रुप्स का, जो इसको अपने पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस समझ रहे थे और एक सेपरेट लॉ मांगने लगे मुस्लिम वुमेन के लिए। तब की कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 को पास किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न किया और मुस्लिम वुमेन के मेंटेनेंस को डिवोर्स के बाद सिर्फ 3 महीने तक का कर दिया। उसके बाद से कोर्ट्स में कई केसेस फाइल हुए हैं, जिसमें पर्सनल लॉज की वैलिडिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को क्वेश्चन किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि पर्सनल लॉज फंडामेंटल राइट्स जैसे इक्वलिटी, डिग्निटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को वायलेट करती हैं। इनमें कुछ केसेस हैं, जैसे 1995 का सरला मुद्गल केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि एक हिंदू मैन कैन नॉट कन्वर्ट टू इस्लाम एंड मैरी अनदर वुमन विदाउट डाइवोर्सिंग हिज फर्स्ट वाइफ। 2017 का शायरा बानो केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्ररी। और 2018 का सबरीमाला केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सभी वुमेन को अलाउ किया सबरीमाला टेंपल में एंटर करने के लिए, जो पहले रेस्ट्रिक्टेड था वुमेन बिटवीन 10 to 15 ईयर्स ऑफ एज के लिए। यूसीसी के प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होने से इक्वलिटी बिफोर लॉ, जेंडर जस्टिस, सेक्युलरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन होगा। वो कहते हैं कि पर्सनल लॉज वुमेन और माइनॉरिटीज के प्रति डिस्क्रिमिनेटरी और ऑप्रेसिव होते हैं। वो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। कुछ कंट्रीज जैसे टर्की, इजिप्ट और टूनिशिया ने रिफॉर्म किए हैं अपने पर्सनल लॉज में, ताकि उनके कानून भी मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी पे बेस्ड हो। यूसीसी के ओपोनेंट्स कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 28 तक में दिए गए फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्शियस को वायलेट करते हैं। वो कहते हैं कि पर्सनल लॉज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी एंड कल्चर और देश की डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। यूसीसी के ओपोनेंट्स कहते हैं कि यूसीसी को मेजॉरिटी कम्युनिटी द्वारा माइनॉरिटी कम्युनिटी पर थोपा जाएगा और उनके बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस के लिए इनसेंसिटिव होगा, और भारत जैसे प्लूरल और डाइवर्स देश के लिए एक ही कानून बनाना ठीक नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड करंट रूलिंग बीजेपी पार्टी का लंबे समय से कोर एजेंडे में से एक रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी रिसेंटली एक स्पीच में यूसीसी के बारे में कहा कि अपोजिशन पार्टीज माइनॉरिटीज को यूसीसी के खिलाफ भड़काती हैं, लेकिन अभी तक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स में कोई कंसेंसस नहीं है कि यूसीसी को कैसे इंप्लीमेंट करना है या यूसीसी कैसा होना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी पब्लिक ओपिनियन मांगे हैं यूसीसी के लिए, ताकि वो अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन सरकार को भेज सकें, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की गई है। तो आप क्या सोचते हैं,
क्या इंडिया को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या नहीं? यूसीसी के अगेंस्ट और फॉर में आपके क्या आर्गुमेंट्स है, आप हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंफोटेनमेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बी क्यूरियस। जय हिंद।